हेलो। एमए सेकंड सेमेस्टर। आज हम आपको व्यक्तित्व का सिद्धांत में मैस्लो की थ्योरी बताने चल रहे हैं। मैस्लो की थ्योरी के बारे में कुछ चीज़ें हम आपको बता दें कि अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स दोनों ही मानवतावादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी आंदोलन का आध्यात्मिक जनक माना जाता है। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत पर बहुत अधिक शोध कार्य भी हुए और इनके जो सिद्धांत है उससे अनेक मनोवैज्ञानिक काफ़ी प्रभावित भी हुए। मैस्लो ने व्यक्तित्व के संबंध में जो सिद्धांत दिया है यह पदानुक्रमिक सिद्धांत कहलाता है। आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट इस बात को ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तित्व क्या है। गार्डन आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। आलपोर्ट की इस परिभाषा में 4 चीजें मुख्य रूप से दी गई हैं। व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों की बात की गई है, गत्यात्मकता की बात की गई है, संगठन की बात की गई है और साथ ही साथ समायोजन की बात की गई है। यानी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह समस्त व्यवहार अपने वातावरण में समायोजन के लिए होता है और यह समायोजन हर व्यक्ति का अलग प्रकार का होता है। इसमें मानसिक और शारीरिक गुण भी सम्मिलित होते हैं और व्यक्ति की क्रियाएं स्थिर प्रकार की नहीं होती हैं, परिवर्तनशील या गतिक प्रकार की होती हैं और जिनमें एक प्रकार का सामंजस्य होता है, संगठन होता है। और मनोविश्लेषणवादियों ने व्यक्तित्व के संगठन की जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि जब व्यक्ति के इड, ईगो, सुपर ईगो में संगठन होता है, और यह सिद्धांत फ्राइड का था कि इड, ईगो, सुपर ईगो में संगठन होगा तो व्यक्तित्व संगठित प्रकार का विकसित होगा। अब हम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों की ओर एक नज़र डालते हैं। व्यवहारवादियों ने जो व्यवहार की व्याख्या की थी वह पहले SR थ्योरी दी थी और जब उसकी आलोचना हुई तो SOR थ्योरी को दिया। रॉजर्स का सिद्धांत में वास्तव में मानवतावादी सिद्धांत जो है वह मनोविश्लेषणवादियों और व्यवहारवादियों की व्याख्या की आलोचना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। मैस्लो का जो सिद्धांत है यह सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं के कारण संचालित होता है या अभिप्रेरित होता है। मैस्लो का सिद्धांत व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है मैस्लो का, वह आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत कहलाता है। यानी मैस्लो का जो सिद्धांत है वह यह कहता है कि व्यक्ति में पहले एक आवश्यकता उत्पन्न होती है, फिर उसकी जब संतुष्टि होती है तभी व्यक्ति में दूसरे स्तर की आवश्यकताएं जन्म लेती हैं और इस प्रकार से व्यक्ति आवश्यकताओं को एक हायरार्कल या पदानुक्रम के रूप में आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। मैस्लो के इस सिद्धांत के लिए हमने आपको एक फिगर भी दिखाया है जिसमें सबसे निचले स्तर पर जो आवश्यकता रखी गई है वह मैस्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत की पहली आवश्यकता है। पदानुक्रमिक यानी एक विशेष अनुक्रम में, और जैसे जैसे व्यक्ति एक अनुक्रम से दूसरे अनुक्रम पे पहुंचता जाता है वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व की विशिष्टता भी परिलक्षित होने लग जाती है और उसके व्यवहार का पैटर्न भी अलग होने
लग जाता है। मैस्लो ने आवश्यकताओं के प्रथम अनुक्रम में दैहिक या शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स को रखा है। दैहिक या शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य और पशु दोनों में ही पाई जाती है। मनुष्यों में यह दैहिक आवश्यकता यानी भोजन की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, सोने की आवश्यकता, तापक्रम जैसे उच्च तापक्रम या निम्न तापक्रम से समवस्थान की प्राप्ति करना, इन सब से संबंधित है। प्रथम स्तर की जो आवश्यकताएं होती हैं, मैस्लो ने ये कहा है कि यह सबसे प्रबलतम या प्रबल आवश्यकताएं होती हैं और जब व्यक्ति में इनकी उत्पत्ति होती है तो व्यक्ति सबसे पहले इन्हीं आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और यह आवश्यकताएं व्यक्ति में समय समय पर उत्पन्न होती रहती हैं और व्यक्ति इन आवश्यकताओं की संतुष्टि भी उनके समय समय पर करता रहता है। मैस्लो के पदानुक्रम में यह भले ही सबसे निचले स्तर की आवश्यकता है, लेकिन इसकी शक्ति सबसे अधिक प्रबल होती है। मैस्लो ने यह भी कहा है कि जब तक व्यक्ति अपनी दैहिक या शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर लेता है, तब तक वह इसके ऊपर स्थित आवश्यकताओं के बारे में सोचता भी नहीं है। मैस्लो ने आवश्यकताओं के पदानुक्रम में दूसरे स्तर की आवश्यकताओं में सुरक्षा की आवश्यकताओं को रखा है, सेफ्टी नीड्स को रखा है। यानी जब हम आवश्यकताओं के पदानुक्रम के फिगर को देखते हैं तो दूसरे स्तर पर यह आवश्यकताएं हैं, नीचे से दूसरे स्तर पर। यानी सर्वप्रथम व्यक्ति फिजियोलॉजिकल नीड्स की पूर्ति करता है और उसके बाद सेफ्टी नीड्स की पूर्ति करता है। सुरक्षा की आवश्यकताओं के अंतर्गत शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, निर्भरता, भय और चिंता से मुक्ति आदि की आवश्यकताओं का वर्णन मैस्लो ने किया है। मैस्लो ने यह भी कहा है कि सुरक्षा की आवश्यकता बच्चों में अधिक पाई जाती है। कारण है इसका क्योंकि बच्चे आत्मनिर्भर न होकर दूसरों पर अधिक मात्रा में निर्भर होते हैं और जब व्यक्ति की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तब उसमें कुछ मनस्ताप रोगों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि हम अध्ययन में पाते हैं, जितने भी मनस्तापी रोगियों के संबंध में अध्ययन हुए हैं उनमें यह देखा गया है कि मनस्तापी रोगियों में सुरक्षा की आवश्यकताएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें मनस्ताप के लक्षण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मनोग्रस्तता, बाध्यता के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। तीसरे स्तर की आवश्यकता में संबद्धता या स्नेह की आवश्यकता का वर्णन मैस्लो ने किया है। आवश्यकताओं के पदानुक्रम में यह नीचे से तीसरे स्तर की आवश्यकता है। इसे लव नीड्स भी कहा गया है या बिलोंगिंग नीड्स भी कहा गया है। मैस्लो के अनुसार जब व्यक्ति फिजियोलॉजिकल नीड्स की और सेफ्टी नीड्स की संतुष्टि कर लेता है यानी उनकी पूर्ति कर लेता है, तब व्यक्ति में संबद्धता या स्नेह की आवश्यकता का जन्म होता है। यह आवश्यकता व्यक्ति में इस प्रकार की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति अपने परिवार, समाज, मित्र मंडली, साथी समूह
इन सब से एक लगाव, एक संबंधन, एक जुड़ाव की अपेक्षा या उम्मीद करता है। व्यक्ति अपने समाज, साथी समूह, इन सब में एक ऐसा स्थान पाना चाहता है जिससे सभी उसको नकार दृष्टि से या निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से न देखें, बल्कि उसे एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दें, उसे सम्मान दें, स्वीकारें। वह परिजन, मित्रों आदि से जुड़ता है और इतना ही नहीं, वह अपने पास पड़ोस इन सब से जुड़ाव पाने की इच्छा रखता है। मैस्लो ने एक तरह से संबद्धता और स्नेह दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं को एक ही कैटेगरी में रखा है। स्नेह की आवश्यकता के अंतर्गत मैस्लो ने अन्य आवश्यकताओं का भी वर्णन किया है। मैस्लो ने अपने सिद्ध अध्ययन के आधार पर यह भी बताया कि जब व्यक्ति की स्नेह या संबंधन की आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती है, तब व्यक्ति के समायोजन पर इसका सीधा असर पड़ता है, यानी उसका व्यवहार समायोजित प्रकार का न होकर कुसमायोजित प्रकार का होने लगता है। इसके बाद मैस्लो ने सम्मान की आवश्यकताओं का वर्णन किया है। सम्मान की आवश्यकताएं चौथे स्तर की आवश्यकता है और यह व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है जब इसके नीचे की अनुक्रम की 3 आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी रहती है। सम्मान की आवश्यकता में व्यक्ति यह चाहता है कि उसके आत्मविश्वास, उसका व्यक्तिगत ज्ञान, उसकी उपयुक्तता, उसकी उपलब्धि इस प्रकार की हो कि दूसरे उसको सकारात्मक दृष्टि से देखें, उसको सम्मान दें और सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति व्यक्ति समाज में दूसरों को सम्मान देकर और दूसरों से सम्मान पाने के लिए करता है। इस प्रकार की आवश्यकता की जब व्यक्ति में संतुष्टि होती है तो उसमें अनेक प्रकार के सकारात्मक गुण विकसित होते हैं, जैसे आत्मविश्वास, उपयुक्तता आदि। इस प्रकार के गुण विकसित होने से व्यक्ति स्वयं को योग्य भी समझता है, साथ ही साथ उसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। किंतु जब इस प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होती है, तब व्यक्ति में कुछ नकारात्मक गुण भी विकसित होते हैं, जैसे कि लाचारी, कमजोरी, हतोत्साहिता और इससे अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। मैस्लो ने यह भी कहा है कि आत्मसम्मान की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति की योग्यताएं, क्षमताएं किस प्रकार की हैं, साथ ही साथ योग्यताएं, क्षमताएं किस प्रकार की हैं, मात्र इतना ही नहीं, व्यक्ति अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को कितना पहचानता है और उसका मूल्यांकन वह किस प्रकार से करता है। जितना ही अधिक अच्छे तरीके का वास्तविक मूल्यांकन करेगा व्यक्ति, उतना ही उसका व्यक्तित्व समायोजित प्रकार का होगा। मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम मॉडल में सबसे अंतिम पद पर व्यक्ति तब पहुंचता है जब निचले 4 स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है। 5वें स्तर यानी सबसे उच्चतम स्तर पर व्यक्ति की
ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो सब में नहीं पाई जाती हैं। जैसे जैसे आवश्यकताएं अपने पदानुक्रम की एक एक सीढ़ी पार करती जाती हैं, वैसे वैसे उनकी प्रबलता भी कम होती जाती है। मैस्लो के अनुसार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म सिद्धि की आवश्यकता इस पदानुक्रम मॉडल की सबसे अंतिम स्तर की आवश्यकता है और इस प्रकार की आवश्यकताएं व्यक्ति में तभी उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति इससे नीचे के स्तर की आवश्यकताओं से संतुष्टि प्राप्त कर चुका होता है। जब तक व्यक्ति इसके निचले स्तर की आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं होता है, तब तक वह इस स्तर की आवश्यकता के बारे में सोच भी नहीं पाता है। मैस्लो ने कहा है कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति आत्म सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। व्यक्ति में आत्म सिद्धि की आवश्यकता इस प्रकार की आवश्यकता है कि वह अपने आप को एक तरह से सिद्ध या प्रूव करता है, यानी तब कर पाता है वह जबकि व्यक्ति अपनी क्षमताओं योग्यताओं की न केवल पहचान करता है बल्कि उन पहचान के साथ स्वयं को स्थापित भी कर पाता है, यानी वास्तविक और यथार्थ मूल्यांकन के साथ वह अपनी क्षमताओं को प्रूव करता है, सिद्ध करता है और इस प्रकार से सिद्ध करता है कि उसकी उपयुक्तता, उसकी यथार्थता, उसकी क्षमता, उसकी विशिष्टता को दूसरे भी स्वीकार करते हैं और उसकी काबिलियत को मानते हैं। इस प्रकार की आवश्यकता मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम की अंतिम स्तर की आवश्यकता है और मैस्लो ने यह भी कहा है कि इस स्तर की आवश्यकता तक सभी व्यक्ति नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस स्तर की आवश्यकता की पूर्ति कर पाते हैं। मैस्लो ने यह भी बताया है कि यह सबसे कम प्रबल आवश्यकता है जो कि अन्य दूसरी आवश्यकताओं के प्रबल होने पर आसानी या सरलता से दब भी जाती है। बहुत से व्यक्ति आत्म सिद्धि की आवश्यकता या प्रबलता को महसूस करते हैं, लेकिन जब वह इस अवस्था तक पहुंचने में स्वयं को अक्षम पाते हैं, तब उनमें एक प्रकार की ग्रंथि का विकास होता है जिसे जोनाह मनोग्रंथि के नाम से मैस्लो ने बताया है। यानी ऐसी ग्रंथि जिसके कारण, जो कि इस कारण से उत्पन्न होती है कि व्यक्ति अपने को प्रूव नहीं कर पाता है। मैस्लो ने यह भी बताया है कि इस आवश्यकताओं के अंतिम पदानुक्रम तक वही व्यक्ति पहुंच पाते हैं जिनमें आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन पाया जाता है। मैस्लो ने यह भी बताया है कि ऐसे व्यक्ति जिनको अत्यधिक स्वतंत्रता या अत्यधिक तिरस्कार या अत्यधिक संरक्षण में रखा जाता है, वह इस स्तर की आवश्यकता तक नहीं पहुंच पाते हैं। उपरोक्त जैसा कि हमने आपको
पदानुक्रम मॉडल दिखाया और साथ ही साथ आपको ये बताया कि जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं एक स्तर की संतुष्ट होती हैं, दूसरे स्तर की आवश्यकता व्यक्ति में उत्पन्न होती है। इस तरह से मैस्लो ने आवश्यकताओं का पदानुक्रम मॉडल दिया। इसके साथ ही साथ मैस्लो ने कुछ अन्य आवश्यकताओं का भी वर्णन किया है। मैस्लो ने जो अन्य प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है वह हम आपको दिखा रहे हैं कि उसमें 4 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है। इसमें सबसे पहली आवश्यकता है संज्ञानात्मक आवश्यकता, कॉग्निटिव नीड्स। संज्ञानात्मक आवश्यकताएं ऐसी आवश्यकता है जो कि व्यक्ति में कुछ जानने की आवश्यकता से संबंधित होती है। यानी व्यक्ति अपने पर्यावरण, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, वस्तुओं के बारे में हर व्यक्ति में जिज्ञासा या जानने की इच्छा होती है और यह जानने की इच्छा व्यक्ति को न केवल ज्ञान देती है, उसकी आवश्यकता की संतुष्टि करती है, साथ ही साथ उसके संज्ञान का भी निर्माण करती है। मैस्लो ने यह बताया है कि जब व्यक्ति की संज्ञानात्मक आवश्यकताएं किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं होती हैं या वह इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से वंचित रह जाता है, तब उसकी मूल आवश्यकता यानी मैस्लो के पदानुक्रमिक मॉडल के पहला अनुक्रम दैहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से भी यह संबंधित है और व्यक्ति इसकी संतुष्टि तब तक यानी दैहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि व्यक्ति तब तक सही ढंग से नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी संज्ञानात्मक आवश्यकताएं संतुष्ट न हो। यानी मैस्लो ने संज्ञानात्मक आवश्यकताएं और दैहिक आवश्यकताओं से संबंध जोड़ा है। एक छोटी सी बात है कि जैसे भोजन की आवश्यकता व्यक्ति में उत्पन्न हुई, इसके साथ ही साथ उसका यह संज्ञान होना चाहिए कि उसे भोजन कब, कहाँ, कैसे और किस प्रकार से करना है। अगर वह इस आवश्यकता की संतुष्टि सही और मान्य तरीके से करना नहीं सीखता है तो यह भले ही एक लेवल या संतुष्टि की ओर जाए, लेकिन इससे व्यक्तित्व का सकारात्मक निर्माण नहीं होता है। अन्य आवश्यकताओं में मैस्लो ने मनस्तापी आवश्यकताओं का भी वर्णन किया है। न्यूरोटिक नीड्स, यह आवश्यकताएं व्यक्ति में तब उत्पन्न होती हैं जबकि व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर पाता है जैसे उसकी जो मूल आवश्यकताएं होती हैं। जब व्यक्ति मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर पाता है तब उसमें आक्रामकता, चिंता, तनाव, इस प्रकार के नकारात्मक लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही साथ मैस्लो ने न्यूनता अभिप्रेरणा का भी वर्णन किया है। न्यूनता अभिप्रेरणा वह है जिसके कारण व्यक्ति अपनी हीन अवस्थाओं या न्यूनताओं या कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। इसे मैस्लो ने डी मोटिव्स भी कहा है। डी मोटिव्स व्यक्ति में इस प्रकार डी मोटिव्स को मैस्लो ने ये कहा है कि व्यक्ति इस प्रकार की आवश्यकता या अभिप्रेरणा के उत्पन्न होने पर, जैसे व्यक्ति भूख या असुरक्षा से जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न हो रहा है, व्यक्ति में यह मोटिवेशन उत्पन्न होती है कि वह अपने तनाव या भूख से स्वयं को छुटकारा दिला सके और अब इसको भी मैस्लो ने उसकी दैहिक आवश्यकताओं के समान ही बताया है।
आत्म सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में डी अभिप्रेरणाओं का कम महत्व होता है। चौथी अन्य आवश्यकताओं या अभिप्रेरणाओं में मैस्लो ने वर्धन अभिप्रेरणा का वर्णन किया है। ग्रोथ मोटिवेशन, यह वह प्रेरणाएं हैं जिसमें व्यक्ति अपनी अंतः क्षमताओं को पहचानने के साथ साथ अपनी अंतः क्षमताओं को विकसित करने के लिए भी प्रयत्नशील या प्रेरित होता है। इस प्रकार की आवश्यकता को मैस्लो ने मेटा आवश्यकता या बी मोटिव्स का भी नाम दिया है। यह ग्रोथ मोटिवेशन या मेटा आवश्यकताएं या बी मोटिव्स मैस्लो ने 18 प्रकार की बताई हैं, जिसके अंतर्गत कई इसके दो पक्ष बताए हैं कि एक तो इस प्रकार की आवश्यकताएं उत्पन्न होने पर क्या होता है, जब इनकी संतुष्टि होती है तो क्या होता है, और संतुष्टि न होने पर किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मेटा आवश्यकताओं के अंतर्गत मैस्लो ने ये बताया है कि अगर जैसे सच्चाई है, अच्छाई है, सुंदरता है, पूर्णता है, जब व्यक्ति की इस प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि से व्यक्ति वंचित होता है तो उसमें बेईमानी, पाप, कुरूपता, अव्यवस्था आदि चीजें उत्पन्न होती हैं। और क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि मेटा आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मैस्लो ने कुछ मेटा रोगों का भी वर्णन किया है, या जैसे अंधविश्वास, शंका, स्वार्थीपन, द्विभाजी चिंतन, आत्म अनुभूति की कमी, इस प्रकार के कुछ मेटा रोगों का भी वर्णन किया है। मैस्लो का सिद्धांत एक मानवतावादी सिद्धांत है। मैस्लो के सिद्धांत को बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने मैस्लो के सिद्धांत ने बहुत से मनोवैज्ञानिकों को शोध के लिए भी प्रेरित किया, लेकिन मैस्लो के सिद्धांत पर यह सबसे बड़ा आक्षेप है कि मैस्लो ने मात्र 49 प्रयोगों के साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त आंकड़ों की सहायता से ही अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अतः यह सिद्धांत शूल्ज के अनुसार एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं हो सकता।